नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू में। आज हम बात करेंगे इतिहास के उस किरदार की जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में खौफ, नफरत और रहस्य तीनों एक साथ जाग जाते हैं। यह किरदार है एडोल्फ हिटलर। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई और ऐसा इंसान होगा जिसकी छवि इतनी विवादित और इतनी ज़्यादा नकारात्मक तरीके से गढ़ी गई हो। हिटलर मरने से पहले एक आखिरी वाक्य बोल कर गया था, मेरी आत्मा कब्र से उठेगी और दुनिया देखेगी कि मैं सही था। यह वाक्य आज भी लोगों के मन में गूंजता है और कई सवाल छोड़ जाता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर हिटलर का जिक्र आता है तो आश्चर्यजनक रूप से बहुत लोग उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर किताबें, फिल्में और न्यूज़ चैनल लगातार यही दिखाते हैं कि वह इंसान नहीं बल्कि बुराई का प्रतीक था। अब सवाल उठता है कि सच्चाई आखिर क्या है? क्या हिटलर वाकई में दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक था या उसकी छवि तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखी गई? जब भी हिटलर का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले 3 बातें आती हैं। पहली ये कि उसने यहूदियों के खिलाफ भयंकर नरसंहार किया। दूसरी ये कि उसने पूरी दुनिया को दूसरा विश्व युद्ध के आग में झोंक दिया। और तीसरी ये कि लाखों करोड़ों लोगों के मौत का सीधा दोष उसी पर डाला जाता है। लेकिन यहाँ ठहरकर सोचना ज़रूरी है, क्या इतने बड़े पैमाने पर हुई घटनाओं की जिम्मेदारी सचमुच सिर्फ एक इंसान पर डाली जा सकती है? इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी अकेले किसी नेता की वजह से नहीं होते। उनके पीछे कई देशों की राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कॉरपोरेट कंपनियों के आर्थिक स्वार्थ काम करते हैं। युद्ध से हथियार बनाने वाली कंपनी, तेल बेचने वाले व्यापारी और उद्योगपति अरबों खरबों का मुनाफा कमाते हैं। नाम गिनाएं तो BMW, IBM, वोक्सवैगन और मर्सिडीज जैसी कंपनियां भी उस समय जर्मनी के साथ थी, लेकिन इनका नाम कभी अपराधी के रूप में नहीं लिया जाता है। तो फिर क्यों केवल हिटलर को ही इतिहास का सबसे बड़ा गुनहगार बना दिया गया है? हिटलर का बचपन साधारण था। उसका सपना था कि वह आर्टिस्ट बने, पेंटिंग करे और अपने कला के जरिए नाम कमाए, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसका एडमिशन आर्ट कॉलेज में नहीं हो पाया और ज़िंदगी उसे दूसरे रास्ते पर ले गई। पहले विश्व युद्ध के दौरान हिटलर जर्मनी आर्मी में एक साधारण कुरियर बॉय था। वह मोर्चे पर संदेश पहुंचाता था, गोलियों के बारिश के बीच में भागता और कई बार मौत से बाल बाल बचता। युद्ध ने उसे घायल भी किया और अंत में उसे सेना छोड़नी पड़ी। लेकिन असली झटका तब लगा जब युद्ध के बाद जर्मनी ने ट्रीटी ऑफ वर्साइल पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने जर्मनी की कमर तोड़ दी। जर्मन लोगों से युद्ध का पूरा दोष स्वीकार करवाया गया और उन पर भारी जुर्माना थोपा गया। इस संधि का असर ये हुआ कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौकरियां गायब हो गई और लोग भूख से मरने लगे। जर्मनी की जनता अपमान और गरीबी में डूब गई। यह वही माहौल था जिसने हिटलर को सोच और गुस्से से भर दिया। उसने महसूस किया कि अगर जर्मनी को बचाना है तो किसी मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। 1919 में हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ा। धीरे धीरे उसने इस पार्टी को बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी ने 25 पॉइंट का एक कार्यक्रम जारी किया। इसमें कहा गया था कि जर्मनी की खोई हुई ताकत वापस लानी है, विदेशी ताकतों और यहूदियों को देश से बाहर निकालना है, मीडिया और बैंकिंग को जर्मन लोगों के नियंत्रण में देना है और सबसे ज़रूरी जर्मन जनता का आत्मसम्मान वापस लाना है। 1923 में हिटलर ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। यह कोशिश नाकाम रही और हिटलर को जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उसने मैन कैम्प नाम की किताब लिखी। इस किताब में उसने अपनी सोच, अपनी विचारधारा और जर्मनी के भविष्य की तस्वीर खींची। इसके कुछ साल बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई और जर्मनी सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोग भूखे मर रहे थे, नौकरियां खत्म हो चुकी थी और गरीबी की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे कठिन समय में जनता को ऐसे नेता की तलाश थी जो उन्हें आशा दे सके, और यह भूमिका हिटलर ने पूरी की। उसकी भाषण कला और उसकी दृढ़ता से लोग प्रभावित हुए।
1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना और देखते ही देखते उसने पूरी सत्ता अपने हाथों में संभाली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हिटलर वाकई इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक था? अगर हम अन्य नेताओं को देखें तो स्टालिन की नीतियों ने भी करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा। माओ की नीतियों से चीन में लाखों लोग भूख से मरे। जापान के सम्राट तोजो जैसे नेता भी लाखों निर्दोषों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन इतिहास की किताबों में हिटलर का नाम सबसे पहले और सबसे बड़े विलन के रूप में लिया जाता है। क्या ये केवल इसलिए था क्योंकि हिटलर हार गया? क्या ये इसलिए था क्योंकि इतिहास हमेशा विजेता लिखते हैं? या फिर हिटलर सच में इतना निर्दयी था कि उसकी छवि आज तक मिटाई नहीं जा सकी? दोस्तों, सच्चाई शायद कभी पूरी तरह सामने ना आ पाए। हमें वही इतिहास पढ़ाया गया है जो विजेताओं ने लिखा। हिटलर की असली छवि क्या थी, ये आज भी एक बड़ा रहस्य है। हो सकता है कि वह वाकई निर्दयी शासक रहा हो, लेकिन यह भी संभव है कि उसकी छवि को जानबूझकर इतना काला रंग दिया गया हो ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी उसकी विचारधारा की ओर ना देख सकें। आज पूरी दुनिया उसे विलन कहती है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या वह सचमुच में विलन था या फिर वह भी उसी सिस्टम का शिकार था जिसने उसे ऐसे खलनायक बनाकर पेश किया जिससे पूरी दुनिया हमेशा डरती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल हाउ टू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।